आज हम लोग मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य का हृदय, जिसे अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, दिल भी कहा जाता है उसे। तो मनुष्य का हृदय जो है वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ा के बीच थोड़ा सा बाईं ओर झुकी रहती है। यह एक त्रिकोणीय रचना है, यानी त्रिभुजाकार रचना है, अर्थात इसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग संकीर्ण होता है। ऊपर का भाग भी दो भागों में बटा रहता है, बायां अलिंद और दायां अलिंद में। बायां अलिंद को अंग्रेजी में लेफ्ट ऑरिकिल या लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं और दायां अलिंद को राइट ऑरिकिल या राइट एट्रियम भी कहते हैं। इसी तरह निचला भाग भी है, दो भागों में बटा रहता है, बायां और दायां में। बायां निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं और दायां निलय को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये दोनों अलिंद के बीच एक दीवार होता है, दोनों निलय के बीच एक दीवार होता है। इस दीवार का नाम है अंतरा अलिंद निलय भित्ति, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल नाम है। अब यहाँ जो है देख रहे हैं, ये दो नलिकाकार रचना है, रक्तवाहिनी है, इसका नाम है महाशिरा। ये शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का काम करती है और ये हृदय के दायां अलिंद में रक्त को लाती है। दायां अलिंद से दायां निलय में यह रक्त जो है अशुद्ध रक्त होता है। यह यहाँ पर 3टा भाल्व होता है, कपाट होता है, जिसे ट्राइकप्सिड भाल्व या त्रिदलीय कपाट कहते हैं। 1 2 3 है, इसलिए इसका नाम है त्रिदलीय कपाट, ट्राइकप्सिड भाल्व कहते हैं। और इधर भी दो कपाट है, जिसका नाम है द्विदलीय कपाट या बाइकप्सिड भाल्व कहते हैं। और द्विदलीय कपाट के बगल में आधा चांद जैसी रचना है, जिसका नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। तो अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा द्वारा शरीर के अन्य भागों से दायां अलिंद में आती है और दायां अलिंद से त्रिदलीय कपाट द्वारा ये दायां निलय में जाती है और दायां निलय से यह अशुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा को चली जाती है और फेफड़ा में वह रक्त जो है शुद्ध होता है, यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन फिर जुड़ जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वह जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बायां अलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश करती है और ये शुद्ध रक्त बायां अलिंद से बायां निलय में द्विदलीय कपाट यानी बाइकप्सिड भाल्व द्वारा बायां निलय में पहुंचती है और बायां निलय से फिर अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा ये जो है महाधमनी, जिसे अंग्रेजी में ऑर्टा भी कहते हैं, महाधमनी में जाती है और महाधमनी से खून निकल करके शरीर के अन्य भागों में चली जाती है। तो ये मनुष्य के हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 विस्म होते हैं। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। ऊपर वाला अलिंद भी बायां और दायां में बटा रहता है और नीचे वाला भी बायां और दायां निलय में बटा रहता है। इस तरह से मनुष्य के हृदय के दायां भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त बहता है जी। किसमें? दायां अलिंद में भी और दायां निलय में भी। और बायां अलिंद और बायां निलय में जो है शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। और ये रह गया था एक बाइकप्सिड भाल्व, को कहते हैं बाइकप्सिड भाल्व, यानी द्विदलीय कपाट, इसको द्विदलीय कपाट कहते हैं। और ये था ट्राइकप्सिड भाल्व, ट्राइकप्सिड भाल्व यानी त्रिदलीय कपाट। और ये था अर्धचंद्राकार भाल्व, इसको सेमी ल्यूनर भी कहते हैं। इसको यहाँ लिख देते हैं, सेमी ल्यूनर भाल्व यानी आधा चांद जैसा भाल्व है। तो ये रहा मनुष्य के हृदय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर झुकी रहती है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसके ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग संकरा होता है। ऊपर वाला भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे वाला भाग को निलय कहते हैं। और अलिंद और निलय भी बायां और दायां में बटा रहता है। इस प्रकार इसमें 4 चैम्बर होते हैं। दायां भाग में अशुद्ध रक्त बहता है और बायां भाग में शुद्ध रक्त बहता है। और ये जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।